क्या यही जगत की रीत नीत, क्या ऐसे ही संसार चले। क्या यही न्याय है तेरा जो हम प्राणी धरती पर पाते। जी हाँ, ईश्वर के न्याय विधान पर प्रश्न उठाती कविता के साथ हाजिर हूँ। मैं राकेश रंजन। जी हाँ, न्यूज़लेटर में आपका स्वागत है। ईश्वर के न्याय विधान पर जैसा कि मैंने कहा है, प्रश्न उठाती यह कविता विलियम ड्रमंड का है। यह कविता आज नहीं लिखी गई थी। विलियम ड्रमंड 13 दिसंबर 1585 को पैदा हुए थे और 4 दिसंबर 1649 को उनका निधन हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह कविता 13 दिसंबर 1585 और 4 दिसंबर 1649 के बीच लिखी गई है। तो विलियम स्टोकिस कवि थे। उन्हीं की एक कविता है। इसका अनुवाद किया है राणा सिंह जी ने। राणा सिंह जी पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी रहे। बाद में वे शिक्षक बने इसी विषय के। अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर के पद से वे सेवानिवृत्त हुए और फिलहाल झारखंड के देवघर में रहते हैं। उन्होंने ही अंग्रेजी से इस कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। आप इसे सुने गुने और फिर मुझे प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। क्या यही जगत की रीत नीति, क्या ऐसे ही संसार चले। क्या यही न्याय है तेरा जो हम प्राणी धरती पर पाते। क्या यही अटल आदेश तेरा जो हम सबको बांधे रखता। नभ के देवों, क्या यह सब होता आप सभी के ही चलते। जो पाप के काले मन मौजी कुहरे से हैं सबसे अंधे, उनकी ही सच्ची साथी है अंधी किस्मत आंखें मूंदे। बेकार बेचारा सदाचार जो प्रेम यहाँ तुझसे रखते, वे पंख भांति आंधी तूफानों के झापर खाते फिरते। गर ईश्वर के आदेश बिना पत्ते भी यहाँ नहीं हिलते। गर ईश्वर के आदेश बिना पत्ते भी यहाँ नहीं हिलते, तो क्यों सबसे अच्छे लोगों को इतने कष्ट यहाँ होते। क्यों दीन लोग मतलब गरीब लोग, क्या दीन लोग अभिमानी लोगों के यूं दास यहाँ होते। क्यों बेकसूर मासूम लोग आघात यहाँ इतने सहते। ईश्वर रोको, यह बंद करो होनी, या नियत करो वह क्षण। जिस तरह बुराई का वैसे अच्छाई का भी हो यौवन। तो मुझे उम्मीद है कि इस कविता को आप संजीदगी से सुनेंगे। अनुवाद बहुत ही सटीक है और जो विलियम की कविता की भावना थी, अंग्रेजी कविता की, उसके करीब ही नहीं, उसे प्रदर्शित करती है उस भावना को, उस कविता की भावना को। तो आप मुझे जरूर प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।